नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक मेल मैंने रिसीव किया था बिलाल बोहरा जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ मेल करने के लिए। क्वारी उनकी ये थी कि उनका जो बिज़नेस है 90% कैश में चलता है। जैसे कि वो सेल या फिर परचेस करते हैं तो वो 90% कैश में परचेस करते हैं एंड 90% कैश में सेल करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, जो वो सेल करते हैं पार्टी से पेमेंट लेट रिसीव होने के कारण वो जो परचेज करते हैं उन पार्टी को पेमेंट करने के लिए उन्हें अपने फैमिली से या फिर फ्रेंड से पैसे लेने पड़ते हैं एंड पैसे लेके वो अपने क्रेडिटर को यानी कि जिनसे वो परचेज करते हैं उनकी वो पेमेंट करते हैं। एंड जब पार्टी से पेमेंट रिसीव हो जाती है जिनको वो सेल करते हैं, उसके बाद जो पेमेंट रिसीव होती है उनसे वो अपने फैमिली में या फिर फ्रेंड से जिनसे भी वो पैसे लेते हैं बिजनेस को रन करने के लिए वो उन्हें वापस करते हैं। तो इन सारे कंडीशंस को कैसे हमें टैली में मेंटेन करना है, ये उनकी क्वारी थी। तो बेसिकली इनकी क्वारी ये है कि इनको बिजनेस रन करने के लिए अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से पैसे लेने होते हैं एंड अपने क्रेडिटर को वो देते हैं जब भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड जब पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तब वो अपने जिनसे भी उन्होंने पैसे लिए हैं उनको वापस कर देते हैं। तो ये एक टाइप का आप इसको कह सकते हैं लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन के अंदर में आता है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है एंड इसकी एंट्रीज कैसे करनी है प्रॉपर प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो में करके बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी से भी पैसे लेते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में आता है। उन सारे लेजर्स को हम अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में क्रिएट करेंगे एंड उनसे हम पैसे रिसीव कर लेंगे। उसके बाद हमें जिन्हें भी पेमेंट देना है, जैसे कि अपने क्रेडिटर को पेमेंट देना है, तो उन पैसे से हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। एंड जब हम रिसीव करेंगे जिनको हमने सेल किया है तो वो वाली अमाउंट उठा के हम अपने फ्रेंड्स या फिर जिनसे हमने लोन लिया है उनको हम वापस कर देंगे। तो ये सारे कंडीशंस को एंड इन सारे अकाउंट्स को कैसे करना है प्रॉपरली मैं टैली प्राइम में आज आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप चाहें तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, हेल्प ली है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे हमें करनी है वो हम देख लेते हैं। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव ट्रेडिंग कंपनी नाम से मैंने कंपनी क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करिए एंड क्रिएट पे क्लिक करके आप यहाँ से कंपनी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके कंपनी का नेम है आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड सारी डिटेल फिल आउट करके आप सक्सेसफुली कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए उसके बाद हमें कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे क्लिक करना है एंड देन लेजर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट कर रही हूँ परचेस वाला, जिनसे हम परचेस करने वाले हैं उनका हम लेजर क्रिएट करेंगे। पूनम ट्रेडिंग कंपनी मैंने क्रिएट किया है, अंडर मैंने क्रिएट किया है सन्ड्री क्रिएटर्स एंड मेंटेन बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। कंपनी का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए। कंपनी का जो स्टेट है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल आउट कर लेनी है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है आपकी कंपनी किस टाइप की है। तो मेरी कंपनी रेगुलर टाइप की है, यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल करके एंड आप इस लेजर को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो परचेस वाला लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जिनको हम सेल करने वाले हैं उन पार्टी का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। दीपक ट्रेडिंग कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स के रखेंगे, क्योंकि जो हम सेल करते हैं उसको हम सन्ड्री डेटर्स के अंडर में रखते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस करना है। पार्टी का एड्रेस आप फिल कर लीजिए डिटेल में एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट, जो भी आपका पार्टी का स्टेट है, यहाँ पे मेरा महाराष्ट्र है इसलिए मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रही हूँ। एंड कंपनी का डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रख लीजिए अगर रेगुलर है।
उसके बाद जीएसटी नंबर आपको फिल करके इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। एंड उसके बाद हम क्रिएट करेंगे परचेस वाला लेजर। तो देखिए परचेस वाले लेजर को हमें रखना है अंडर परचेस अकाउंट के, एंड यहाँ पे इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। इस टाइप से हम परचेस वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे। एंड उसके बाद हमें क्रिएट करना है सेल्स वाला लेजर, जो कि हम सेल इनवाइस में यूज़ करेंगे। अंडर हमें रखना है सेल्स अकाउंट के, एंड यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप गुड सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हमने परचेस एंड सेल दोनों लेजर क्रिएट कर लिया है। अब चलिए टैक्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आईजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में, एंड यहाँ पे आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। एंड आईजीएसटी है इसलिए हम इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे, एंड Alt A प्रेस करके इस लेजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी टाइप से सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है आपको अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में, एंड देन जीएसटी सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से एसजीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेंगे, एंड देन जीएसटी टैक्स टाइप में आपको स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद Alt A प्रेस करके इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से देखिए जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी से भी आप पैसे लेते हैं तो वो एक टाइप का अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अपने फैमिली से पैसे लेते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड से पैसे लेते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ गारंटी या फिर आपको कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ता है। तो इस टाइप की फाइनेंशियल हेल्प अगर आप किसी से लेते हैं जहाँ पे आपको कोई प्रूफ या फिर कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, तो उसको हम उस लेजर को हम अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में क्रिएट करते हैं, एंड अकाउंट्स में हम उसको अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में मेंटेन करते हैं उसकी अकाउंटिंग को। इसीलिए जो हम लेजर्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे जो हम फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर से पैसे लेने वाले हैं उसका लेजर हमें अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं सुनील का, जो कि हमारे फ्रेंड्स है। अब इसको हम रखेंगे अंडर अनसिक्योर्ड लोन के, जो कि लोन लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है। सुनील हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोई गारंटी नहीं ली है हमें पैसे देने के लिए, इसलिए हम इनको अनसिक्योर लोन के अंडर में रखेंगे। इसी टाइप से आप सेकेंड फ्रेंड का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं जिनसे आपने लोन लिया है। तो आप यहाँ से नेम वाइज क्रिएट करेंगे सो दैट आपके लिए इजी होगा कि आपने किस फ्रेंड से कितना पैसा लिया है, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टाइप से आप जो लेजर क्रिएट करेंगे वो नेम वाइज क्रिएट करेंगे सो दैट आपके लिए इजीली होगा मेंटेन करना अकाउंट्स को कि किन किन लोगों से आपने कितने कितने हेल्प ली है, कितनी कितनी फाइनेंशियल मदद ली है, वो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रीति जो कि हमारी फ्रेंड्स है इनका हमने अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में लेजर क्रिएट कर लिया है। अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी से लिया है तो आप उनके नाम से भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके कन्वेंस पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है पूनम जो कि हमारी सिस्टर हैं। अगर आपने सिस्टर से हेल्प ली है तो उनके नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको रखना है अनसिक्योर्ड लोन के। तो इस टाइप से आप सारे लेजर्स को क्रिएट कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स से आपने लिया है तो फ्रेंड्स नाम से लेजर क्रिएट कर लीजिए, एंड फैमिली से लिया है तो फैमिली नाम से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। देखिए जो हम फाइनेंशियली हेल्प लेते हैं अपने फ्रेंड्स से या फिर फैमिली मेम्बर से उसको हम लोन कहते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में। सो इस टाइप से आपको सारे लेजर्स को क्रिएट कर लेना है। अब चलिए स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाना है आपको, यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम पे आप एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम उन सारे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे जिनको हम सेल एंड परचेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम जो क्रिएट कर रही हूँ वीट का क्रिएट कर रही हूँ। अंडर हम रखेंगे प्राइमरी के, एंड यहाँ पे देखिए यूनिट्स Alt C प्रेस करके आपको यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि वीट प्रोडक्ट है तो ये केजी में सेल होता है तो केजी आपको क्रिएट करना है, एंड फॉर्मल नेम में आपको किलोग्राम रखना है, यूक्यूसी में किलोग्राम, एंड डेसिमल में आपको यहाँ पे 3 रखना है क्योंकि जो केजी है उसमें डेसिमल 3 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे वीट प्रोडक्ट को क्रिएट किया है तो देखिए वीट प्रोडक्ट जो है वो केजी में भी सेल होता है एंड ग्राम में भी सेल होता है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे केजी में सिंपल यूनिट क्रिएट किया है, तो अगर हम ग्राम में सेल करना चाहें या फिर परचेस करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे सो दैट हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं केजी में एंड ग्राम में भी सेल कर सकते हैं। अगर आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, Alt C प्रेस करना है, एंड यहाँ पे देखिए ग्राम का भी हमें सिंपल यूनिट क्रिएट करना होगा, उसी के बाद हम यहाँ पे कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ग्राम का यूनिट्स क्रिएट कर लेना है।
एंड उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, LTC प्रेस करके जो कंपाउंड यूनिट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहीं से आपको LTC प्रेस करना है एंड यहीं से आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। तो देखिए दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ से आपको कंपाउंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट यूनिट क्या होगा, केजी होगा, क्योंकि हम केजी के लिए कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कन्वर्जन में यहाँ पे 1000 करना है क्योंकि केजी में 1000 ग्राम होते हैं। सेकेंड यूनिट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्राम, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। इस टाइप से आपको कंपाउंड यूनिट को सेलेक्ट कर लेना है। अब बैक स्पेस जाके आपको यूनिट्स क्या सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे केजी, क्योंकि हम जो कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने वाले हैं केजी के लिए कर रहे हैं। अब देखिए अल्टरनेटिव यूनिट्स, अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो राइट हैंड साइड से F12 प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे देखिए यूज अल्टरनेटिव यूनिट, इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको शो होगा। अब आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, ग्राम सेलेक्ट करेंगे। ग्राम सेलेक्ट करने के बाद देखिए वेयर पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, तो यहाँ पे 1000 ग्राम कर दीजिए एंड यहाँ पे 1 kg कर देंगे। अब GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे देखिए सेट एल्टर GST डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे एंड सारी डिटेल आपको अंडर फिल आउट करनी है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे वीट फिल कर सकते हैं एंड वीट का HSN कोड आपको फिल करना है। HSN कोड फिल करने के बाद टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे आपको टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है एंड देखिए वीट के ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होता है, इसलिए हम यहाँ पे 5% टैक्स सेट करते हुए एंटर प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है। इस टाइप से हमने वीट का लेजर क्रिएट कर लिया है। सेकेंड लेजर क्रिएट करेंगे राइस का, अंडर हमें रखना है प्राइमरी में एंड अगेन देखिए राइस है तो ये केजी में सेल होता है, इसके लिए हम कंपाउंड यूनिट को यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, केजी। जैसे ही आप केजी सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे अल्टरनेटिव यूनिट्स आपको सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ से ग्राम सेलेक्ट करेंगे एंड 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, इस टाइप से आपको सेट कर लेना है। GST एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर GST डिटेल, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। यस प्रेस करके सारी डिटेल फिल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में राइस एंड HSN कोड जो है राइस का वो फिल कर लीजिए एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रख लीजिए एंड राइस के ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होता है तो 5% टैक्स एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है आपको। इसी टाइप से एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं शुगर का। तो देखिए शुगर भी केजी में सेल होता है तो यूनिट्स में हमें केजी यूज़ करना है, कंपाउंड यूनिट को हम यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिव यूनिट्स में आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हम ग्राम सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद देखिए 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। उसके बाद GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर GST डिटेल, यस प्रेस कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में आपको शुगर रख लेना है एंड HSN कोड जो है शुगर का वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड शुगर के ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होता है तो 5% टैक्स सेट कर लीजिए। सो इन दिस वे हमने सारे लेजर्स को एंड स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से परचेस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप परचेस कर रहे हैं। सप्लायर्स का इनवाइस नंबर सेलेक्ट कर लीजिए एंड पार्टी अकाउंट नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए जिन पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको परचेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए परचेस वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद देखिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए हम राइस परचेस कर रहे हैं तो क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, कितना राइस आप परचेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 50 kg परचेस कर रहे हैं तो क्वांटिटी में हम 50 kg कर लेंगे। अब देखिए 50 kg आपने किया है तो नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि 50 kg में कितने ग्राम होते हैं वो आपको शो हो रहा है। उसके बाद आप रेट यहाँ फिल कर लीजिए कि 50 kg राइस का पर kg 30 रुपीज़ है एंड इसके बाद सेकेंड वाली आइटम हम वीट परचेस कर रहे हैं। वीट में यहाँ पे हम कितने क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, कितने केजी, तो हम यहाँ पे 200 kg परचेस कर रहे हैं। देखिए 200 kg में आपको यहाँ पे शो हो रहा है नीचे कितना ग्राम होता है एंड 25 रुपीज़ इसका रेट हम पर kg रख रहे हैं एंड शुगर हम परचेस कर रहे हैं 100.5 यानी कि 100 kg 500 ग्राम परचेस कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप जब 100.500 ग्राम करेंगे तो देखिए इस टाइप से आपको नीचे कन्वर्ट होके ग्राम में शो होगा कि 100 kg 500 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो आपको शो होगा। यही हमारा कंपाउंड यूनिट जो क्रिएट करने का मेन मोटो यही था। अब यहाँ पे देखिए
जैसे ही आप रेट डालेंगे तो इसमें 500 ग्राम का ऑटो कैलकुलेट कर लेता है। तो आप इस टाइप से कंपाउंड यूनिट का यूज़ कर सकते हैं एंड ग्राम में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है CGST एंड SGST। तो देखिए इस टाइप से हमने परचेज वाली एंट्री कर ली। अब सपोज कीजिए हमने जो टोटल परचेज किया है 10,518 रुपीज़ का हमने टोटल परचेज कर लिया है। तो चलिए एक और परचेज की एंट्री कर लेते हैं। यहीं से हम डेट चेंज कर लेंगे एंड सप्लायर का जो भी इनवाइस नंबर है वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड पार्टी जो नेम है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे जिन पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेज वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम हमें सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए हम इनसे वीट परचेज कर रहे हैं 500 kg एंड 50 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए 500 kg प्लस 50 ग्राम हमने परचेस किया है। उसके अकॉर्डिंग रेट जो है ऑटो कैलकुलेट हो जाता है ग्राम में। एंड राइस देखिए हमने यहाँ पे परचेस किया है 300 kg 200 ग्राम हमने परचेस किया है 30 रुपीज़ kg के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ग्राम का जो रेट है ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। इस टाइप से आप kg और ग्राम में सेल कर सकते हैं, परचेस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको करेंट में जाके प्रिंट अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। करेंट में जाएंगे एंड उसके बाद प्रीव्यू में जाके आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस टाइप से इसका प्रीव्यू शो होगा। तो देखिए जब प्रीव्यू आप देखेंगे यहीं से F4 प्रेस कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी में शो हो रहा है। उसी के जस्ट नीचे आपको जो क्वांटिटी kg में है नीचे आपको ग्राम में कन्वर्ट होके शो होगा और जो रेट है वो ग्राम में कैलकुलेट होके ऑटो पिक कर लेता है। तो यही बेनिफिट होता है कंपाउंड यूनिट का। आप kg में भी सेल कर सकते हैं एंड ग्राम में भी सेल कर सकते हैं या आप परचेस भी कर सकते हैं। अब चलिए उसके बाद हम सेल वाली एंट्री कर लेते हैं। डेट हम चेंज कर लेंगे। जिस डेट में आप सेल कर रहे हैं उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जिनको सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दीपक ट्रेडिंग कंपनी को हम सेल कर रहे हैं जो कि IGST इंट्रागेटेड पार्टी है हमारी। सेल्स वाला लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड नेम ऑफ आइटम। अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे राइस सेल कर रहे हैं 300 kg राइस सेल कर रहे हैं तो क्वांटिटी में 300 kg एंड यहाँ पे रेट आप फिल कर लीजिए। सेकेंड आइटम हम वीट सेल कर रहे हैं 600 kg हम सेल कर रहे हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे रेट फिल कर दीजिए किस रेट के अकॉर्डिंग आप सेल कर रहे हैं। एंड थर्ड वाली आइटम हम सेल कर रहे हैं शुगर। तो यहाँ पे शुगर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड क्वांटिटी में कितनी kg आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 kg हम सेल कर रहे हैं। रेट सेट कर लीजिए एंड उसके बाद ये इंट्रागेटेड पार्टी थी इसलिए इसके ऊपर हम IGST अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेप से हमने सेल की भी एंट्री कर ली। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड गो टू में चलने के बाद बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि ये एंट्रीज हमें कहाँ पे शो होगी। करेंट लायबिलिटीज में आप एंटर प्रेस कीजिए एंड देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है 34,687। इतना हमें परचेज जिनसे हमने किया है उनको हमें देना है। एंड करेंट असेट्स में आप देखेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो सन्ड्री डेटर्स में आपको शो हो रहा है 41,580 रुपीज़। ये हमें पार्टी से लेना है जिनको हमने सेल किया है। बट किसी वजह से जिनको हमने सेल किया है उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया। बट जिनसे हमने परचेस किया है जो हमारे सन्ड्री क्रिएटर्स हैं उनको तो हमने टाइमली पेमेंट करनी है। तो उनको पेमेंट करने के लिए सपोज कीजिए हमने अपने फैमिली मेम्बर से या फिर हमने अपने फ्रेंड से फाइनेंशियली हेल्प ली तो उसकी भी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है चलिए वो देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे एंड रिसिप्ट वाला आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम अपने फ्रेंड से रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम रिसिप्ट वाले वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर का या फिर फ्रेंड्स का जिनसे भी आप हेल्प ले रहे हैं उनका आपको लेजर सेलेक्ट करना है। तो कविता से हमने 20,000 रुपीज़ हेल्प ली है फाइनेंशियली। अब किसके थ्रू लिया आपने कैश के थ्रू लिया है तो इसलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं जो भी आप अपने अकॉर्डिंग नरेशन टाइप कर सकते हैं कि हमने जो लोन लिया है या फिर फाइनेंशियली हेल्प लिया है 20,000 कविता से लिया है किस डेट में लिया है आप कंप्लीटली नरेशन में मार्क कर सकते हैं। इसी टाइप से सपोज कीजिए आपने अपने फ्रेंड से हेल्प ली है कुछ तो उसका भी आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना है। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आपने उनसे हेल्प ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए हमने सुनील जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे हमने 10,000 की हेल्प ली है। यहाँ पे कैश हम डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू उन्होंने हमें पैसे दिए हैं तो कैश के थ्रू हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। इसी टाइप से एक और एंट्री कर लेते हैं। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आपने पैसे लिए हैं वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे देखिए विवेक जो कि फैमिली मेम्बर है हमारे हमने इनसे भी 10,000 रुपीज़ लिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कैश को डेबिट कर देना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं। उसके बाद आपको लेजर रिपोर्ट्स में जाना है एंड देन लेजर वाउचर में जाना है। एंड उसके बाद देखिए कैश का जो लेजर है हम वो ओपन कर लेते हैं तो आपको शो होगा
कैश में यहाँ पे शो हो रहा है 40,000 हमारे पास अवेलेबल है। हमने देखिए कविता से 20,000 लिया था, सुनील से 10,000 लिया था और विवेक से 10,000 लिया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किनको पेमेंट करेंगे? जिनसे हमने परचेस किया था। डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड जिनसे हमने परचेस किया था उनका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पूनम ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे देखिए करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है, तो टोटल आपको यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। जो भी अमाउंट बैलेंस है वो कर लीजिए एंड यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस इनवाइस के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर लीजिए। आप कैश के थ्रू आपका बिजनेस चल रहा है तो कैश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए कैश वाला लेजर आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से अगेन हम गो टू में चलते हैं एंड लेजर रिपोर्ट्स में चलेंगे हम एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लेजर वाउचर में चलना है। कैश वाला लेजर हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे टोटल 4 एंट्रीज शो हो रही हैं। 3 एंट्रीज आपको रिसिप्ट में शो हो रही हैं जो कि हमने अपने फ्रेंड से हेल्प लिया था। उसके बाद एक पेमेंट हमने किया है जो कि हमने अपने क्रेडिटर को किया है। तो पहले 40,000 अवेलेबल था बैलेंस। अब इसमें देखिए लास्ट वाली एंट्री आपको शो हो रही है 34,687 जो कि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है। तो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा ही बचा है जो कैश का अमाउंट बचा है। अब देखिए कुछ दिन के बाद या फिर आफ्टर सम डेज जिनको हमने सेल किया है वो पार्टी हमें पेमेंट करती है, वो भी कैश में ही पेमेंट करती है क्योंकि जैसा कि कमेंट्स था वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं एंड कैश में पेमेंट रिसीव करते हैं। तो रिसिप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है। जब जिनको आप सेल करते हैं उनसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट वाले वाउचर में हम करने वाले हैं। दीपक ट्रेडिंग कंपनी से हमने 40,000 रुपीज़ कैश में पेमेंट रिसीव किया है तो कैश को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अगेन चलिए हम चलते हैं गो टू में एंड गो टू में चलने के बाद हम ओपन करेंगे यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स। लेजर रिपोर्ट्स ओपन करने के बाद लेजर वाउचर एंड यहाँ पे अगेन हम कैश वाला लेजर ओपन कर लेंगे। अब देखिए आपको कैश में शो हो रहा है 45,312 रुपीज़ जो है बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में आपको एंटर प्रेस करना है। लोन एंड लायबिलिटीज़ में 40,000 आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड लोन में 40,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स इस पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नेम वाइज शो होगा कि आपने किन किन लोगों से कितने कितने पैसे लिए हैं। तो ये 40,000 हमें पेमेंट करना है जिन जिन लोगों से हमने पेमेंट लिया है। अब यहाँ पे देखिए कैश वाला लेजर में हमें शो हो रहा है 45,312 रुपीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। जिनसे हमने पैसे लिए थे हम उनको रिटर्न करेंगे तो जिस डेट में आप रिटर्न कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे जिसको आप रिटर्न कर रहे हैं उसका लेजर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कविता जो कि फैमिली मेम्बर है हमारी, इनका जो करेंट बैलेंस 20,000 शो हो रहा है। सपोज कीजिए हमने इनको 15,000 रिटर्न किए तो 15,000 डेबिट करेंगे आप कविता को। एंड सेकेंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं विवेक। विवेक का करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे 10,000 शो हो रहा है तो विवेक को हमने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ दे दिए हैं तो डेबिट विवेक 10,000 कर देंगे। एंड उसके बाद देखिए हमने किनसे लिया था, सुनील से 10,000 रुपीज़ लिया था तो सुनील को भी हम 10,000 रुपीज़ वापस कर देंगे। किसके थ्रू वापस कर रहे हैं, कैश के थ्रू, तो कैश आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड गो टू में चलने के बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद देखिए लोन लायबिलिटीज़ के अंदर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के अंदर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए कविता का आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग 5,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स हमें कविता को अभी स्टिल पे करना है 5,000 रुपीज़। अब देखिए गो टू में रहते हुए हमें लेजर रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है एंड देन लेजर को कैश में, कैश का अकाउंट हम देख लेते हैं कि कैश कितना अवेलेबल है। तो देखिए कैश हमारे पास 10,312 रुपीज़ अवेलेबल है जो कि सफिशियंट है। तो हम अगेन अब कविता का जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे पूरा कर देंगे, पेमेंट कर देंगे कविता को 5,000 रुपीज़ कैश के थ्रू। अब चलिए अगेन गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लोन लायबिलिटीज़ के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। देखिए अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में डेबिट एंड क्रेडिट साइड आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है क्योंकि जो भी लायबिलिटीज़ थी हमने पे कर दिया है। उसके बाद देखिए करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको कोई अमाउंट शो नहीं हो रही है क्योंकि जिनसे हमने परचेस किया है उनको पेमेंट कर चुके हैं। करेंट असेट्स में सन्ड्री डेटर्स को ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है 1,500 रुपीज़। तो 1,500 डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स 1,500 रुपीज़ अभी भी आपको पार्टी से लेना है क्योंकि जो बिल था 41,500 का था और पार्टी ने पेमेंट किया है 40,000 का।
तो इस टाइप से मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं एंड कैसे उसके बाद परचेस की एंट्री करनी है, कैसे आपको सेल की एंट्री करनी है। एंड उसके बाद अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर से या फिर अपने फ्रेंड मेम्बर से अगर आपने हेल्प ली है फाइनेंशियली, तो उसका कैसे आपको अनसिक्योर लोन के अंडर में लेजर क्रिएट करना है। एंड उसके बाद कैसे आप उनसे जब पेमेंट लेंगे, जब हेल्प लेंगे फाइनेंशियली, तो कैसे एंट्री करनी है। एंड जब आप उनको पेमेंट देंगे तो कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है। सो इन दिस वे आपको इस अकाउंटिंग को मेंटेन करना है स्टेप बाय स्टेप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बताया है उन सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एंड आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, वो भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।